वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ब्रह्मोस मिसाइल से किसी देश का एयरक्राफ्ट कैरियर डुबाया जा सकता है? ये सवाल कभी ना कभी हर भारतीय के दिमाग में जरूर आता होगा। अभी कुछ दिन पहले इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा एक सिमुलेशन एक्सरसाइज की गई थी, जिसमें एक चाइनीज एयरक्राफ्ट के ऊपर कई बार ब्रह्मोस मिसाइल से स्ट्राइक करवाया गया और इसका रिजल्ट काफी शॉकिंग था। इस सिमुलेशन एक्सरसाइज से जो रिपोर्ट निकल के आई है, उसके अनुसार अगर 3 ब्रह्मोस मिसाइल को एक साथ एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे हमला करवाया जाए तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर के डूबने का चांस काफी ज्यादा होगा। मतलब 3 ब्रह्मोस मिसाइल का पैक एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकता है। इंडिया द्वारा कंडक्ट करवाए गए इस सिमुलेशन एक्सरसाइज की रिपोर्ट को पब्लिश करवाना कहीं ना कहीं एक काउंटर मूव है उस रिपोर्ट का, जो अभी कुछ दिन पहले चाइनीज एयरफोर्स द्वारा मीडिया में ये बताया गया था कि कैसे चाइनीज J-20 ने इंडियन राफेल जेट को 20-0 से एक सिमुलेशन में हराया था। और इस तरह से इंडिया ने चाइना को ये संदेश भी दे दिया है कि अगर चाइना की तरफ से कोई एग्रेशन होता है तो भारत उसका जवाब अपनी ब्रह्मोस से दे सकता है। अब वापस इस सिमुलेशन एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्रह्मोस इस समय की सबसे खतरनाक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसका तोड़ किसी भी नेवी के पास नहीं है। इंडिया और रशिया के संयुक्त प्रयासों से बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक कर पाना काफी डिफिकल्ट है। ब्रह्मोस को फायर करने के बाद ये मिसाइल मैक 3 की स्पीड से लगातार सी स्कीमिंग कैपेबिलिटी को करते हुए जब अपने टारगेट के पास पहुंचती है, तब सामने वाले के पास केवल कुछ सेकंड ही बचते हैं इसकी स्पीड को ट्रैक करके अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने में, जो कि लगभग नामुमकिन होता है। और यही क्षमता ब्रह्मोस को एक डेडली क्रूज मिसाइल बनाती है। एक शिप बेस्ड ब्रह्मोस में करीब 200 केजी का एक्सप्लोजिव होता है, जो कि काफी होता है किसी भी शिप को डिस्ट्रॉय करने में। लेकिन ब्रह्मोस की स्पीड जो कि मैक 3 होती है, वही इनफ है किसी भी शिप को तोड़ने में, क्योंकि मैक 3 की स्पीड से ब्रह्मोस अपनी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके भी शिप को खत्म कर सकती है। लेकिन यहाँ ये बात करना भी जरूरी है कि सिमुलेशन एक्सरसाइज में और रियल कॉम्बैट एक्सरसाइज में काफी अंतर होता है। रियल कॉम्बैट सिनेरियो में काफी ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि आउटकम को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले जर्नी नहीं करता है, उसके साथ और भी शिप्स और सबमरीन होते हैं जो कि उसको सिक्योरिटी देते हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर का अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जो कि कई लेयर में होता है। इनके एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा भी ये शिप कई तरह के काउंटर मेजर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस होते हैं। और इन सबके ऊपर जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर इस तरह से बनाए जाते हैं कि कुछ मिसाइल के हिट होने पे इनको ज्यादा नुकसान नहीं होता है। प्लस मिसाइल कहाँ हिट करती है वो भी उतना इम्पोर्टेंट होता है। अगर ब्रह्मोस इसके एयर डिफेंस सिस्टम से बच निकलती है, जो कि पूरी तरह से मुमकिन है, अगर इसने एयरक्राफ्ट कैरियर के पानी के अंदर के हिस्से को हिट किया तो केवल एक ब्रह्मोस ही काफी है डुबाने को, नहीं तो 3 या 3 से ज्यादा ब्रह्मोस को फायर करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के आगे कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर बच नहीं सकता है। एक इंटरव्यू में एक सवाल का जवाब देते हुए अजरबैजान के प्रेसिडेंट अलीयेव ने साफ साफ इंडिया, फ्रांस और ग्रीस को वार्निंग देते हुए कहा कि ये कंट्रीज अजरबैजान के दुश्मन देश आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई करना बंद करें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अजरबैजानी प्रेसिडेंट इन देशों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देंगे। प्रेसिडेंट ने जोर देते हुए कहा कि वह लगातार देख रहे हैं कि कैसे कुछ देश खुलेआम आर्मेनिया को मिलिट्री इक्विपमेंट की सप्लाई करने में लगे हैं, और इसको देखते हुए अब वे चुप नहीं बैठेंगे। आपको बताता चलूं कि अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाख नाम की जगह को लेके काफी समय से टेंशन चल रहा है, और इसी टेंशन की वजह से 2020 में इन देशों के बीच जंग भी हुई। जंग से पहले नागोर्नो काराबाख एरिया आर्मेनिया के अधीन था, जिसे अजरबैजान ने जंग में आर्मेनिया को हरा के अपने देश में शामिल कर लिया था। जहां इस मामले में अजरबैजान को टर्की और पाकिस्तान जैसे देश सपोर्ट कर रहे थे मिलिट्री इक्विपमेंट को देख के, तो वहीं आर्मेनिया को रशिया के साथ हुए एक समझौते के ऊपर निर्भर था, जिसके अनुसार आर्मेनिया के ऊपर हमला होने की दशा में रशिया आर्मेनिया को मिलिट्री सहायता देगा। लेकिन 2020 में हुए इस जंग में रशिया ने आर्मेनिया का साथ देने से मना कर दिया तथा आर्मेनिया के मोस्टली हथियार जो सोवियत संघ के समय से आर्मेनियन आर्मी यूज कर रही थी, उनके एम्युनिशन भी देने से इनकार कर दिया गया।
जिसके चलते अर्मेनिया की हार के साथ नगोर्नो काराबाख का एरिया भी हाथ से चला गया। इस जंग से सबक लेते हुए अब अर्मेनिया ने पुराने रशियन हथियारों की जगह कई देशों से उनके एडवांस वेपन्स को लेना चालू कर चुका है, जिसमें अधिकांश हथियार अर्मेनिया अब इंडिया से ले रहा है। इंडिया भी अर्मेनिया को अब अपने लेटेस्ट और एडवांस हथियार जैसे पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम और इनके एम्युनिशन की डिलीवरी भी कर चुका है। इसके अलावा इंडिया ने अर्मेनियन आर्मी को 155 mm की आर्टिलरी सिस्टम भी भेज चुका है। अर्मेनिया ने इंडिया के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल और जमीन से हवा में मार करने वाली MR-SAM को लेने का मन बनाया है। अर्मेनिया न केवल इंडिया बल्कि फ्रांस से भी जमीन से हवा में मार करने वाली मिस्ट्रल मिसाइल को खरीद चुका है। अर्मेनियन द्वारा इतने हथियारों को खरीदने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अर्मेनिया ने जहां 2020 में $400 मिलियन के हथियार खरीदे थे, वहीं 2023 में अपना डिफेंस बजट को बढ़ा के $1.3 बिलियन के हथियार खरीद चुका है। और यही बात अजरबैजान को परेशान कर रही है, क्योंकि उसका कहना है कि जब अर्मेनिया को अब जंग नहीं लड़नी है तो वह इतने हथियारों को क्यों खरीद रहा है, और हथियारों के खरीदने से रीजन में स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी। जबकि 2020 से पहले रीजन की स्टेबिलिटी का ख्याल नहीं आ रहा था, जब अजरबैजान हथियारों को खरीदने में लगा था। अजरबैजान द्वारा इससे पहले भी भारत द्वारा अर्मेनिया को हथियार दिए जाने पे उठाए गए अजरबैजानी कंसर्न के बारे में भारत पहले ही बोल चुका है कि वह अर्मेनिया को उसके सेल्फ डिफेंस के लिए हथियारों की सप्लाई कर रहा है। उसका इरादा किसी देश के खिलाफ नहीं है। जबकि अजरबैजान द्वारा हमेशा पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पे साथ देता आया है, और कहीं ना कहीं ये कारण है कि भारत ने भी अर्मेनिया का साथ देने का मन बना लिया है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।